नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज की करंट की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 25 फरवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके ऊपर। और आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हाल ही में कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा। चार विकल्प आपके सामने हैं: मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया या जापान। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जाएगा फिलीपींस, यानी कि बी राइट आंसर चला जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में भारत अपने मंत्रालय में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है विद्यार्थियों, और फिलीपींस को अपने आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए 200 मिलियन की डील पर चर्चा चल रही है, और ये डील जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में समाप्त हो रही है। कि उम्मीद है कि भारत के वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की उपस्थिति और फिलीपींस के साथ साझेदारी को मजबूत किया गया है, जो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? चार मंत्रालयों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं: खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आयुष मंत्रालय, यानी कि डी राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 संस्करण के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री योग पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू करने की घोषणा की है। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण निरंतर योगदान दिया है। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा कि हाल ही में कौन यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? डोनाल्ड ट्रंप, इमानुएल मैक्रोन या फिर ओलाफ स्कोल्ज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी राइट आंसर जाएगा, यानी कि इमानुएल मैक्रो। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित यूरोपीय नेताओं की एक मेजबानी करेंगे। और ये बात अमेरिकी अधिकारियों के उस बयान के बाद कही गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता में यूरोप की कोई भूमिका नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा कि हाल ही में एक्सपायर होल्ड्रिक्स के वैज्ञानिक साइंटिस्ट किस राज्य के सबसे आगे हैं? केरल के, महाराष्ट्र के, उड़ीसा के या कर्नाटका के? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, यानी कि केरल के। हाल ही में स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जो वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर समाप्त हो गया है और अनुपयोगी औषधियों का संग्रह और आकर्षण है। केरल नियंत्रण विभाग NPROUD को पहले आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एक्सिस बैंक ने डेटा गोपनीय अनुपालन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? प्रीवी, TCS, विप्रो या इनमें से कोई नहीं। तो प्रीवी के साथ साझेदारी की गई है। ए विकल्प राइट आंसर है। भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अनुपालन को लागू करने वाला भारत का पहला बैंक बनने के लिए IDFI के द्वारा प्रीवी के साथ भागीदारी। ये सहयोग ग्राहक केंद्रिता, नैतिकता और पारदर्शिता के प्रति बैंक के समर्पण को उजागर करता है। ये सुनिश्चित करता है कि ग्राहक गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है इसको देखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी है? रशिया को, ब्राजील को, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? चार विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा विद्यार्थियों, डी। कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डी। अगला का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है। मौजूदा समय में कम मात्रा और अलग अलग पकने की अवधि के कारण अनार का निर्यात मुख्य रूप से हवाई मार्ग से किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार के निर्यात के लिए बाजार पहुंच मिलने के बाद फरवरी 2024 में निर्यात के लिए एक कार्य योजना और मानक संचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए
जी सफल की शुरुआत की है? तो विद्यार्थियों केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा इसका गुजरात। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र पटेल जी है, उनके नेतृत्व में जी सफल योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ये योजना अगले 5 वर्षों में गुजरात के 10 जिलों के 25 तालुकों में 50,000 अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक परिवारों को लाभान्वित करेगी। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? 1, 3, 5 या 7? तो 1 लाख ये राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने इंटेल इंडिया के सहयोग से AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षित करना। यह कार्यक्रम उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास को बढ़ाने और देश भर में युवा नव प्रवर्तकों के बीच नवाचार को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कतर, यमन, ओमान या इनमें से कोई नहीं? तो कतर के साथ ये राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में भारत और कतर ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान 5वां समझौता प्रमाणन और 2 अनुयायियों हस्ताक्षर किए हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी अपनी मंजूरी को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा कि हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई में, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर कोलकाता? तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? नई दिल्ली चला जाएगा विद्यार्थियों। सी राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने DMRC के मुख्यालय मेट्रो भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली मेट्रो के खेबर के पास से डिब्बों में एलिवेटेड वायडक्ट के ऊपर अपनी तरह का ये पहला और अनूठा एलिवेटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, जो कि 1 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा। तो इस प्रकार थे आज के ये टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद है साथियों ये टॉप 10 क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू।